अगर आप भी टेक्निक पे टेक्निक कर रहे हैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, बट स्टिल आपका मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा है, 3D में कुछ मूवमेंट्स तो दिख रहे हैं बट एक्चुअल डिज़ायर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो फिर हो सकता है आप भी ये छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं जो मैं भी कर रही थी। और एक टाइम पे आ कर के मुझे हेल्प मिली थी, मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था खुद अपनी जर्नी में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वैसे तो ये छोटी सी मिस्टेक लग रही थी बट बहुत पावरफुल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी हमें लॉ के बारे में, हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, बट करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ याद आना ये भी अपने आप में एक कैपेबिलिटी होती है। और ये तब आता है जब टाइम टू टाइम हम अपने आप को एनालाइज़ करते हैं। मैनिफेस्टेशन भी देखा जाए तो एक जर्नी है जहाँ आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो। दैट मीन्स आप एक वर्ज़न से दूसरे वर्ज़न में खुद को शिफ्ट करते हो। ये एक जर्नी ही तो होती है। तो इस जर्नी को तय करने में हमें बीच बीच में खुद को एनालाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और ये हम पता किस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी 3D में कुछ ऑपोज़िट दिखे, जब भी हमें लगे कि अरे ये तो हमारे डिज़ायर से ऑपोज़िट जा रहा है, तो उस टाइम पे खुद को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन-सा हमारे अंदर बिलीफ़ है, ओल्ड बिलीफ़ है, जो कि अभी भी रिफ़्लेक्ट कर रहा है। हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स एंड बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। तो क्या सारे ही थॉट्स और सारे ही बिलीव जो हैं वो 3D में रिफ़्लेक्ट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ 3D में रिफ़्लेक्ट हो रही है और वो आपके डिज़ायर के ऑपोज़िट है, दैट मीन्स कहीं न कहीं वो आपके माइंड में वो जो बिलीफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए 3D में रिफ़्लेक्ट हो रहा है। हमारे सारे थॉट, सारे बिलीव 3D में रिफ़्लेक्ट नहीं होते हैं। वैसे थॉट्स और वैसे बिलीफ से ही रिफ़्लेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो 3D को एज़ अ रेफ़रेंस देख सकते हैं हम उसको कि 3D में कुछ भी हो रहा है तो वो रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट से हम अपने अंदर झाँक कर के देख सकते हैं कि हमारा कौन-सा बिलीफ़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी भी 3D में रिफ़्लेक्ट कर रही है और वो हमारी डिज़ायर के ऑपोज़िट है। अब हम उस बिलीफ़ को पकड़ कर के थ्रू रिपिटेशन, विज़ुअलाइज़ेशन उस बिलीफ़ को हम चेंज करेंगे। यही हमें करना होता है अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, टेक्निक हम लोग क्यों करते हैं। सी मैनिफेस्टेशन में भी ना हर एक चीज़ में वाई इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो सही टाइम पर सही क्वेश्चन खुद से करने से आप अपनी लाइफ में हमेशा सॉर्टेड रहोगे और आपको आपसे ज़्यादा अच्छा और सही आंसर कोई दे ही नहीं सकता है। जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल हमेशा ये क्वेश्चन अराइज़ करते हैं कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। वैसे तो एज़ अ मीम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉकेट खाली है इसलिए ये जॉब चाहिए, बट ये मीम तक ही सही है। एक्चुअली में इंटरव्यू पैनल का इंटेंशन होता है आपके माइंडसेट को जानना, इसलिए वो वाई का आंसर जानना चाहते हैं। इन द सेम वे मैनिफेस्टेशन में भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, इवन आप कोई डिज़ायर ही चाह रहे हैं, तो आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनिफेस्ट करने की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो जब भी डाउनफॉल आएगा तो आपका वाई जब क्लियर रहेगा तो आपको अंदर से पुश मिलेगी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो आ जाते हैं कि अब हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हम टेक्निक्स करते क्यों हैं, वाई का आंसर हमें जानना है। तो अब बहुत सारे लोग, आप लोग ये बोलोगे कि हमें अपनी डिज़ायर चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना है, दैट्स वाई हम टेक्निक कर रहे हैं, बट ये सही आंसर नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो, जब भी वो आपकी बर्निंग डिज़ायर हो जाती है तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। वो जो वर्जन है ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है जब भी आपके अंदर एक डिज़ायर आती है। जैसे कि अभी आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और आपके अंदर ये डिज़ायर आई है कि मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए। तो
आपके अंदर जब डिज़ायर आई, एक बर्निंग डिज़ायर, एक डोमिनेंट थॉट बना वो कुछ टाइम तक, तभी आपके पास वो 1,00,000 रुपीज़ आ चुका है। आपको बस अपने खुद के अंदर उस वर्ज़न में खुद को ढालना है। तो जो भी टेक्निक्स हम कर रहे हैं वो टेक्निक्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी जो हमारा वर्ज़न है और जब वो वर्ज़न जिसके पास ऑलरेडी 1,00,000 रुपीज़ है, उस वर्ज़न में खुद को शिफ्ट करने के लिए हम सारे टेक्निक्स कर रहे हैं। गलती हम ये कर बैठते हैं कि हम टेक्निक्स करके उनको परफ़ेक्ट करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि टेक्निक्स जो हैं वो एज़ अ टूल यूज़ करना है। जैसे कि हम विज़ुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, तो अब हमें ये रहता है कि विज़ुअलाइज़ेशन हम कर रहे हैं क्योंकि विज़ुअलाइज़ेशन करने से हमें हमारी डिज़ायर मिल जाएगी। तो इमेजेस बहुत क्लियर बनना चाहिए, पूरा मूवी देखें या फिर एक सीन देखें, एचडी क्वालिटी का पिक्चर देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विज़ुअलाइज़ेशन, वो इमेज या वो जो थोड़ा सा क्लिप होता है, वीडियो क्लिप थोड़ा सा माइंड में चलाना, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस वर्ज़न की फ़ीलिंग को क्रिएट कर सकें। आपका गोल किसी भी टेक्निक को करते टाइम टेक्निक का परफेक्शन नहीं, उस टेक्निक से खुद के उस वर्ज़न को का फ़ीलिंग क्रिएट करना होना चाहिए। तो ये चीज़ जब मैंने एनालाइज़ किया और छोटी सी मिस्टेक कर रही थी मैं कि जब भी हमेशा से विज़ुअलाइज़ेशन में मैं अच्छी रही हूँ, मुझे विज़ुअलाइज़ करना बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं करती नहीं हूँ, अपने आप ही हो जाता है। जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं था, उसके पहले भी मैं विज़ुअलाइज़ेशन में बहुत अच्छी थी। सोते टाइम मैं हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी टाइप चलते रहता था मेरा माइंड में, तो मेरे माइंड में हमेशा से रहा है कि मैं विज़ुअलाइज़ेशन में बहुत अच्छी हूँ। बट स्टिल चीज़ें जो हैं मूवमेंट दिख रहा था, बट डिज़ायर जो है, एक्चुअल डिज़ायर, वो डिले हो रहा था कहीं ना कहीं। तो मैंने बैठ करके खुद को एनालाइज़ किया। देन आई नोटिस कि यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मैं कर रही हूँ कि जो टेक्निक्स है उनको तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं जो फीलिंग है वो भी आ रही है, बट थोड़ी सी कम आ रही है और विजुअलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, स्क्रिप्टिंग ज़्यादा हो रहा है। हमें जस्ट ऑपोजिट करना है। भले ही इमेज क्लियर ना आए, बस उस इमेज से जो फीलिंग क्रिएट हो रही है वो पूरे बॉडी में फैलना चाहिए। पूरा एनर्जी सेंसेशन पूरे बॉडी में फ़ील होना चाहिए कि वो वर्ज़न में आप ढल चुके हो। और इसको जानने का तरीका क्या है कि जब भी आप उस फीलिंग में डूब जाओगे ना, उस वर्ज़न को अडॉप्ट कर लोगे अपने अंदर में विजुअलाइजेशन या स्क्रिप्टिंग के थ्रू से, तो आपके माइंड में अपने आप उस डिज़ायर से रिलेटेड पॉजिटिव इमेजेस बनने लगेंगे, अपने आप स्टोरीज़ बनने लगेंगे। तब आप समझ लेना कि आप उस वर्ज़न में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे खुद को मतलब चेंज कर चुके हो, उस वर्ज़न को अडॉप्ट कर चुके हो। एक बॉडी में पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, एक वाइब्रेशन टाइप, सेंसेशन टाइप फील होगा आपको। दैट मीन्स आप जो टेक्निक कर रहे हो वो फ्रूटफुल रहा। आपने जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में टेक्निक करी है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है, इसका मतलब। तो टेक्निक्स को हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें हमारी मैनिफेस्टेशन या फिर डिज़ायर चाहिए। टेक्निक हमें इसलिए करना है ताकि हम उस वर्ज़न को अडॉप्ट कर सकें, हम उस वर्ज़न में खुद को ढाल सकें। और जब बार बार ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि 3D हमारी जो अभी की रियलिटी है 4D की, उसको अडॉप्ट कर लेगी। सो ये एक चीज़ हुआ। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, फेथ तो रखना ही होगा। आप टेक्निक कर रहे हो, आप टेक्निक पे जितना भरोसा कर रहे हो, खुद पर भरोसा करो। भले ही आपको स्टार्टिंग में अपनी डिज़ायर पर भरोसा नहीं भी हो रहा है ना, तो जो टेक्निक्स कर रहे हो और उन टेक्निक्स के थ्रू से, जैसा मैंने अभी बताया, फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, फीलिंग पे फोकस कर रहे हो, तो उस चीज़ पर भरोसा करो कि मैं अगर रोज़ रोज़ टाइम दे रहा हूँ अपने डिज़ायर के उस वर्ज़न को अडॉप्ट करने में, तो मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा, मुझे अपनी वर्क पे भरोसा है। मेहनत सिर्फ फ़िज़िकल वर्क ही नहीं होता है, जो मेंटल वर्क होता है वो भी मेहनत ही होता है। जो आप इतना मेंटल वर्क कर रहे हो अपने डिज़ायर के लिए, वो भी कहीं ना कहीं वर्क ही है। तो अपने मेहनत पे भरोसा करो, भले ही डिज़ायर पे अभी भरोसा नहीं हो रहा है। इवेंचुअली जब आप देखोगे ना कि आप टेक्निक कर रहे हो और टेक्निक का आपको फीलिंग क्रिएट हो रहा है, उस वर्ज़न में आप जब बार
बार बार खुद को एंटर करवाओगे ना, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील होगा कि हो ही नहीं सकता कि ये डिज़ायर मुझे ना मिले। आपको लगेगा कि वो डिज़ायर ऑलरेडी है आपके पास। ये कहने को तो, समझने को बहुत छोटी सी बात है, बट लिटरली ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप दिन में कई बार अपने उस डिज़ायर वर्जन को अडॉप्ट करोगे थ्रू दीज टेक्निक्स ओनली, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू स्क्रिप्टिंग, जब आप टेक्निक्स पे कम और अपनी फीलिंग पे, उस वर्जन पे खुद को ढालने में जब आप बिज़ी रखोगे, बार बार दिन में करोगे, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंट फील होगा कि वो डिज़ायर है, मेरा ही है वो डिज़ायर। So that's it for this video. I'll see you in my next video. Till then, take care and keep manifesting. Bye bye.